जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लंबी प्रणालियों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का 3rd यूनिट से है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, जो इसकी यूनिट का नाम है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा एक लंबी प्रणालिका है। ये मैंने लंबी प्रणालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। हम इसमें तो लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? माना लंबी परिनालिका। तो ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। माना लंबी परिनालिका के अंदर एक आयताकार लूप, ये मतलब आयताकार बना है। आयताकार लूप ए बी सी डी में, तो आयताकार लूप ए बी सी डी ए में चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो ये एक चीज बता दें, ये ए बी इसकी लंबाई एल है, ये बी है। अब मानते हैं आपने पढ़ा होगा परिपथीय एम्पियर का परिपथीय नियम। तो उसमें लिखते हैं, उसी के सूत्र से हम लेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम से या के कर लेना। एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या उसका था? समाकलन बी वेक्टर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब देखिए हमें किसमें निकालना है? बी है। हम तो लिख लेते हैं बी। पहले हम ए और बी में निकालते हैं। तो ए और बी है, इसमें निकालते हैं। तो समाकलन ए बी वेक्टर डी एल वेक्टर प्लस समाकलन, आप निकालते हैं बी और सी में, बी सी बी वेक्टर डी एल वेक्टर प्लस, अब हम निकालेंगे सी डी में, सी डी बी वेक्टर डी एल वेक्टर प्लस, आप निकालेंगे डी ए में, डी ए बी डी एल बराबर, ये मैंने लिखा म्यू नॉट। ये हमारे इतना है, इसमें पहले इसका निकालेंगे। ये जो लाइन हमारी बनी है, उसके बाद हमारी ये लाइन है, फिर हमारी ये वाली लाइन है, ये जो फिर डी है, ये सब तो इसी का है ना। इसमें हम 4 पार्ट हैं, 4 लाइनें हमारी, सबका निकालेंगे हम। फिर बराबर में मैंने लिखा है म्यू नॉट एन आई। अब हम इसमें आप लोग जानते होंगे, ये हमारा सूत्र होता है। अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अब आप लोग जानते होंगे, समाकलन बी वेक्टर डी एल इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे ये लोग क्या हमारा होता है? समाकलन बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसका मेन फॉर्मूला हमारा ये होता है, हम इसके ऊपर लिख दे रहे हैं। समाकलन बी वेक्टर जो डी एल, इसको हम ए मान लेते हैं। मैं ए करके से फार्मूला दिया तो इसमें डी एल होता है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन बी वेक्टर ए वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम अलग से कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
बी वेक्टर, ये मतलब बी ए वेक्टर है, बी वेक्टर डी एल वेक्टर, ये हमारा शॉर्ट बनाना है यार, डी एल वेक्टर कॉस थीटा, ये ए बी हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस बी सी, बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा, प्लस हम इसे पूर्ण कर देंगे, डी सी बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा, प्लस डी ए बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं म्यू नॉट एन आई, ये इक्वल टू में हमारा है, याद रखना। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिख ले रहे हैं ए बी बी वेक्टर डी एल वेक्टर, जो कॉस थीटा हमारा ए बी है, ए और बी ये मुख्य समांतर, ये जो हमारी पूरी लाइन ये गई हुई है, ये हमारी है, ये जो इतनी लाइन हमारी गई है, ये इस लाइन के जो ये लाइन बनी है, इसके साथ हम समांतर कोई कोण नहीं बना है, जीरो कोण है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 0 डिग्री, प्लस हम इसका लिखेंगे बी सी बी वेक्टर डी एल वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए हमारा बी सी है, ये बी सी ये इसके 90 डिग्री है, ये है बी सी है हमारा कॉस 90, प्लस डी, हमसे जानते हैं इसको हम लिखे ना लिखे, जब लिखे डी सी, जो हमारे डी सी ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो इसका मान 0, इसका हम लेंगे ही नहीं, तो पूरा हमारा बाहर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, प्लस समाकलन डी ए हमारे इसके कितने 90 है, तो बी डी एल कॉस 90 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। चाहे तो हम यहाँ पे एक लाइन बैठा सकते हैं, बिंदु डी सी चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, इसी हमारा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसका रख देंगे हमारा डी सी इक्वल टू 0। ओके, तो डी सी इक्वल टू नहीं, ये जो डी सी लाइन है इसका मान 0 होगा, तो मेरा पूरा मान जो होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके आगे करेंगे, इसके आगे हमें करना है ए बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री बी डी एल कॉस 0 डिग्री का आपको मालूम होगा, इसका हमारा होता है 1 होता है, इंटू 1, प्लस बी सी बी वेक्टर डी एल वेक्टर, आपको मालूम होगा कॉस 90 का मान 0 होता है, प्लस का तुम 0 ही लिख देंगे, लिखे या नहीं लिखे मान ली हटा दिया हमने इसको, 0 ही से लिख लेते हैं, चलिए इसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। 0 डिग्री प्लस डी ए, हम यहाँ लिख देंगे बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस 90 मान भी बता चुके हैं, 0 होता है, तो ये हमारा मैथ में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, हमारा कॉस 90 मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ अलग से कर लेंगे, और आगे हम करते हैं ए बी बी वेक्टर डी एल वेक्टर, देखिए इसका में 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा यही होगा ना, इतना तो आप भी जानते होंगे। अब इसका भी लिखेंगे पूरा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 जी हमारा 0 है, 0 जिसका भी करेंगे हम 0 हो जाएगा, 0 बराबर म्यू नॉट एन आई। अब हम यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट एन आई ए बी
ए बी बी डी एल, जीरो में लिखने मतलब नहीं, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हमारा ये हो गया। अब हम इसमें इसका मतलब इसे जो हमारा ए बी है, ये जो यहाँ पर दिखा देंगे आपको, ये जो हमारी रेखा ये है ए बी, ए बी में हमारी दूरी कितनी एल है, तो यहाँ पर लिख लेते चलिए। विंडो ए बी की दूरी एल है, तब देखिए हम लिख देंगे ए बी बी वेक्टर डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, जैसे इसके जो हमारे चक्कर हैं, ये जो इसके जो हमारे चक्कर हैं ये हमारे, तो ये जो हमारे लिखे हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये अनंत है, तो अनंत है इसीलिए हम यहाँ पर गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एन एन है हमारा। अब एन है और इसकी दूरी जो एल है इसी साथ हम लिख देंगे एल आई। अब देखिए अगले पेज में करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा था, समान इंटीग्रेशन ए बी बी वेक्टर डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, तो हमने यही लिखा था। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इसका आता है, आप मैथ में जब मालूम होगा बी बी तो हमारा बाहर हो जाएगा, चलिए हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे। बी ये हमारा एक नियतांक है, इसको बाहर कर लेंगे, ए बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी का बी हमारा हो जाएगा और डी एल का हमारा डी में हट जाता है, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई से आपको मालूम होगा यदि हम इसका और हम इसका बी में निकालना है तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई अपॉन, मान लिया इसके एक यदि मान लेंगे हम, इसकी मीटर इस तरफ से इसकी हम एल को इस तरफ पहुंचा देंगे, तो यदि हम यहाँ पर कर दे रहे हैं एल को हम इस तरह ले गए एल, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यही हमारा होता है लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा फार्मूला है, एकदम सही फार्मूला है। यदि आपको समझ में आया हो तो इसको हमारा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।